वेलकम स्टूडेंट। आज के सेशन में आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या इसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.7 में हम ऐसी प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर चुके हैं पहले। जैसे हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमें मिला dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो जब एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। तो देखो कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये d अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। तो इसको लिखते हैं डी टू डी एक्स रेज़ टू पावर 2 और इसका आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर ये डिफरेंशिएबल है और इसको अगर फंक्शन माने तो इसका अगर हम अगेन करेंगे डेरिवेटिव तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। जैसे हम इसका अगेन कर देते हैं डेरिवेटिव तो ये आएगा 3 डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 3 एफ और ऐसे ये चलता जाएगा। तो जो हमारे सिलेबस में है हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक करेंगे इसको। तो इसकी थोड़ा नोटेशन देख लेते हैं कि नोटेशन क्या है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स वाई वन भी लिख सकते हैं, इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, इसको डी वाई भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन है, एक ही बात है इसकी। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसकी नोटेशन एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, इसको y2 भी लिखते हैं, y डबल डैश भी लिखते हैं, इसको डी वाई 2 भी लिखते हैं और d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशन। और अगर थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव की नोटेशन देखनी हो तो ये ऐसे है, इसमें 3 लिखेंगे, एफ 3 बार आएगा, y 3 लिख सकते हैं, y 3 बार आएगा, डी वाई 3 डी अपॉन डी एक्स एफ डबल डैश एक्स। तो ये हमारी नोटेशन है। तो करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं एक्सरसाइज 5.7 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। तो ये गिवन फंक्शन दिया हुआ, इसको सॉल्यूशन में y मान लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका डबल डेरिवेटिव करना हमने, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम। डिफरेंशिएट के बाद क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव किया तो 2x आया और इसका किया तो ये 3 है। अब अगेन डेरिवेटिव करना है इसका, तो क्या होगा,
डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और ये 2x+3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है मेरे पास, इसका किया तो 1 आया, तो इसका कांस्टेंट 2 ही रहेगा। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सपोज को y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 20। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आया, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, x रेज टू पावर 20। तो इसका आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 20 x रेज टू पावर 19 आया। तो आगे फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका, d अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आया d अपॉन डी एक्स 20x रेज टू पावर 19। तो 20 को बाहर कर लेंगे बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो देखते हैं क्या आया, 20। तो इसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स x रेज टू पावर 19, ये आया 20 इंटू 19 x रेज टू पावर 19 माइनस 1 करेंगे इसको, फार्मूला आपको पता ही है। तो 18, तो ये आया 380x रेज टू पावर 18। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसको अगर y माने, y सपोज करें, तो ये आया cos x, x cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे इसका, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में dy अपॉन dx, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 आया, cos x को छोड़ देंगे, और अब प्लस, और उसके बाद cos x का करेंगे, तो ये आया माइनस sin x, और इसमें x को छोड़ देंगे। तो मेरे पास आया ये dy अपॉन dx cos x माइनस x sin x। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो इसका अगेन डेरिवेटिव किया dy अपॉन dx, और इसका d अपॉन dx, इसका cos x का अलग, और माइनस d अपॉन dx, इसका x sin x। सेकंड वाले में इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये वैसे ही हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, d2y dx स्क्वायर, cos x का होता है माइनस sin x, और इसमें ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, और इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव किया 1 आया, sin x को छोड़ दिया मैंने। अब प्लस sin x का करेंगे, sin x का आएगा cos x, और इसको x को छोड़ दिया। तो मेरे पास क्या आया, माइनस sin x तो ये आया माइनस sin x माइनस x cos x। तो मेरे पास आया ये माइनस 2 sin x आ रहा है, माइनस x cos x आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको y इज इक्वल टू log x, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx log x। अब हमें पता है log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x। तो ये आएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन x, और इसका अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा मेरे पास, d अपॉन dx dy अपॉन dx, और d अपॉन dx 1 अपॉन x। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं d2 dx स्क्वायर, और इसका 1 अपॉन x मैंने पहले बताया था, इसका होता है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आंसर आया हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको
y लेते हैं एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब ये दो फंक्शन है इसमें, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखते हैं प्रोडक्ट रूल में डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, मेरे पास आएगा 3x² और इसको छोड़ देंगे सेकंड वाले, प्लस अब पहले वाले को छोड़ा और log x का किया, log x का होता है 1/x। तो मेरे पास क्या आया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x² log x प्लस x²। अब इसमें x² कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकाल लिया x², अंदर क्या बचा मेरे पास 3 log x प्लस 1, तो ये बचा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो मेरे पास क्या आया d2y dx, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, ये आया मेरे पास 2x, सेकंड वाले को छोड़ देंगे log x प्लस 1, इसको छोड़ दिया मैंने। अब क्या इसको छोड़ देंगे, x² को छोड़ देंगे। अब इसका किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आया 3/x, क्योंकि इसका 3 है, अपॉन x आएगा प्लस 0। तो फाइनली मेरे पास क्या आया 6x, ये आया 6x log x प्लस 2x, और ये कैंसिल हो गया, ये आया 3x। तो क्या आया मेरे पास 6 log x प्लस 5x, ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसके भी वही है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक दूसरा है साइन वाला। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर सेम होता है, और सेकंड वाले को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया। अब क्या है, इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे। अब साइन एक्स का हमें पता है और होना भी चाहिए क्या, cos 5x, और 5x का अगेन करेंगे, तो ये मेरे पास आया 5। तो फर्स्ट इसका क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, ex साइन 5x प्लस 5ex cos 5x। इसमें कांस्टेंट बाहर आ सकता है, ex बाहर ले लेंगे, e on x, तो e on x बाहर ले गया। इसको वैसे भी कर सकते हैं, चलो मैंने ले लिया बाहर। तो ये आया मेरे पास साइन 5x प्लस 5 cos x, ठीक है। अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो मेरे पास है डी वाई डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ex ही होता है, कर दिया, सेकंड वाले को छोड़ दिया, साइन 5x प्लस 5 cos x, इसको छोड़ दिया। अब क्या, पहले वाले को छोड़ दिया, ex को छोड़ दिया। अब इसका करेंगे, तो देखो इसका क्या आएगा, साइन x का हमें पता है क्या, cos 5x, और 5x का अगेन करेंगे, तो ये 5 आ जाएगा। अब इसका 5 cos x का होता है माइनस साइन 5x, यहाँ 5 आएगा, और फिर 5x का ये 5। तो मेरे पास आया देखो ex साइन 5x प्लस 5ex cos x प्लस 5ex cos 5x, इसमें 5x होगा, इसमें 5 है, ये क्यों x लिख दिया, ठीक है, सब 5 चल रही है, इसके अंदर 5x। तो इसमें क्या होगा, ये
इसको हमने खोला तो ई एक्स साइन 5x, ई एक्स 5EX कॉस x। अब इसको खोला तो ये आया 5EX कॉस 5x, और ये आएगा माइनस आएगा इसका 25 आएगा, EX आएगा और साइन 5x आएगा। तो देखते हैं क्या आया। इसको ये दोनों 5EX कॉस 5x, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं और ये माइनस हो सकते हैं। तो क्या है मेरे पास 10EX कॉस 5x माइनस 24EX और साइन 5x। क्या किया मैंने, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये सेम है, ठीक है, और ये दोनों सेम है, इनको प्लस कर दिया, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको y मान लिया हमने, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसमें फिर वो ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये मेरे पास आया dy अपॉन dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, ये आया 6x, और फिर 6x का अगेन किया, ये आया 6, cos 3x को मैंने छोड़ दिया। अब क्या, e रेज़ टू पावर 6x को छोड़ रहा हूं मैं, तो इसका करूंगा मैं cos 3x का, इसका आया माइनस साइन 3x, और 3x का अगेन करूंगा तो ये आया 3। तो क्या आ गया मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का 6x cos 3x माइनस 3e6x साइन 3x। तो अब इसको कॉमन भी ले सकते हैं, चलो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसका क्या आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e6x कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा मेरा 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। ओके, तो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आएगा मैं dy dx स्क्वायर डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर। तो ये आएगा, पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आया 6x, और इसका अगेन करेंगे तो ये 6 मिला, और इसको छोड़ दिया मैंने 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x, इसको छोड़ दिया मैंने। अब इसको छोड़ेंगे e6x, और अंदर है जो इसका करेंगे, तो ये क्या आया माइनस साइन 3x और साथ 6 है, और 3x का अगेन करेंगे तो ये 3 आएगा, तो ये 18 आ जाएगा, 6 ये है और 6 3 18, और आगे माइनस इसका साइन 3x का आएगा cos 3x, और 3 का अगेन करेंगे तो ये हमें 3 मिलेगा, तो ये आएगा 9। तो ये आया मेरे पास। तो अब देखते हैं, इसको खोलते ब्रैकेट को, तो मेरे पास आएगा 36 e6x, और ये आया cos 3x, और ये है माइनस 18 e6x साइन 3x, और आ गया ये माइनस, ये माइनस है, माइनस 18 e6x साइन 3x, और ये है माइनस 9 e6x cos x। तो अब जो सेम है इनको प्लस करेंगे, ये सेम है, ये प्लस हो जाएंगे,
और ये आपस में माइनस होगा, तो इसको आपस में माइनस किया यार 27e6x cos 3x और इसका -36 दोनों प्लस हो जाएंगे e6x sin 3x। और आप कॉमन भी निकाल सकते हो उसमें, तो अगर 9 कॉमन निकाल लिया मैंने तो मेरे पास आया 3e6x cos 3x और यहाँ आएगा 4e6x sin 3x। तो ये मेरा हमारा फाइनल आंसर देखा हमने। e6x भी कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, इसको भी कॉमन रख सकते हैं। इसको अगर मैं कॉमन करूँ तो 9e6x बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ये आएगा 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव तो पता है आपको, tan इनवर्स x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो कैसे कर लो, d अपॉन dx dy अपॉन dx dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया मैं dy dx स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाते हैं तो d अपॉन dx, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आया मेरे पास, -1 आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 ओके, इसका अगेन होगा क्योंकि ये x नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगेन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आया मेरे पास -1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 और इसका आया 2x आया। अब इसको नीचे ले जाओ, नेगेटिव पावर है, तो ये आया मेरे पास -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2, पावर पॉजिटिव होगी नीचे, तो यही आंसर है। और क्या, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इसका क्या आएगा, log समथिंग, तो इसका log का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन, जो भी log के साथ होगा वो नीचे आ जाएगा, समथिंग जो भी log के साथ होगा नीचे आएगा। अब फिर log x का करेंगे, log x का अगर अगेन करेंगे तो मेरे पास आएगा x, तो मेरे पास क्या आया, ये x log x। ओके, और अगेन करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, तो मेरे पास d अपॉन dx dy अपॉन dx। अब क्या करते हैं हम, इसको ऊपर ले जाते हैं, x log x -1, तो इसका करेंगे, ये मेरे पास आएगा -1 और x log x -2 आ जाएगा, -1 -2 आ गया। अब इसका अगेन करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव x log x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x log x में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या है मेरे पास, देखो माइनस, ये माइनस, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, -1 अपॉन x log x का स्क्वायर, इसको नीचे ले जा रहा हूँ, तो इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो log x को छोड़ देना। अब क्या है, x को छोड़ देना, log x का करना, तो ये x है, x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा, तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन x log x स्क्वायर और ब्रैकेट में log x प्लस 1, तो
तो यही आंसर है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे इसका, dy अपॉन dx, इसका साइन का क्या होता है पता होना चाहिए, कॉस लॉग x। अब log x का अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x होता तो ठीक था। अगर log x का अगेन किया तो हमें पता है log x का क्या है, cos log x अपॉन इसका x आ जाएगा। मेरे पास आया फाइनली dy अपॉन dx, इसका आया cos log x अपॉन x। अब क्या इसमें क्वोशंट रूल लगेगा, u अपॉन v। तो क्वोशंट रूल लगाते हैं, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आया, dy d2y और dx स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का, तो ये क्या आएगा माइनस साइन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का अगेन करेंगे, अब लॉग एक्स का अगेन किया तो क्या आएगा ये अपॉन एक्स। अब छोड़ेंगे किसको, सेकंड वाले को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया। अब माइनस, अब x को करेंगे, x का किया तो 1 आया, तो इसको छोड़ देंगे, cos log x को छोड़ दिया, तो ये x तो x कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया माइनस साइन log x माइनस cos log x और अपॉन x स्क्वायर। ऐसे तो ये हमारा आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।